इंसानी सभ्यता की शुरुआत पानी के किनारे हुई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी पानी के लिए किसी इंसान को लड़ना पड़ा होगा? ये कहानी किसी रेगिस्तान की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस काले सच की, जहाँ प्यास भी जाति देखकर बुझाई जाती थी। सोचने वाली बात है, किसी समय पहले इंसान की प्यास उसकी जाति भी तय कर सकती थी। इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा जमीनों और ताज के लिए लड़े गए। कुछ युद्ध लड़े गए थे महज एक घूंट पानी के लिए। एक ऐसा समाज जहां जानवरों को तो तालाब से पानी पीने की इजाज़त थी, लेकिन इंसानों की परछाई भी पानी को अपवित्र कर देती थी। क्या ये सिर्फ प्यास थी? नहीं, ये अपनी इंसानियत को साबित करने की झटपटाहट थी। ये वो दौर था जब इंसान को इंसान नहीं माना जाता था। 1920 के दशक का भारत, जहां अछूत कहे जाने वाले लोगों को भी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से वंचित रखा जाता था। गांव के कुएं, तालाब, यहाँ तक कि सार्वजनिक जल स्रोत भी उनके लिए बंद थे। 1923 में बोल रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें कहा गया कि सरकारी जल स्रोत सबके लिए खुले होंगे, लेकिन कागजों में मिली आज़ादी ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आती थी। आज हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 हमें बराबरी और सम्मान का अधिकार देते हैं, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक सपना था जिसके लिए लड़ाई अभी बाकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हम यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं। क्या हमें तालाब का पानी पीकर अमर हो जाना है? नहीं, हम यहाँ यह साबित करने आए हैं कि हम भी उतने ही इंसान हैं जितने कि इस देश के बाकी लोग। हम यह अधिकार मांग नहीं रहे, हम इसे स्थापित कर रहे हैं। आज यह तालाब गवाह बनेगा कि न्याय की प्यास पानी की प्यास से कहीं बड़ी होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो अन्याय के सामने कभी झुका नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि गुलामी की बेड़ियां तब तक नहीं टूटेंगी जब तक कि बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया जाएगा, और इसी संघर्ष के लिए उन्होंने चुना महाड़ को अपनी कर्मभूमि। सुबह का वक्त था, हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर अंबेडकर के पीछे चल रहे थे। विरोध और हिंसा का डर था, लेकिन प्यास आत्मसम्मान की थी। बाबा साहेब तालाब की सीढ़ियों पर उतरे, झुके और अपने हाथों से पानी पिया। जय भीम के नारे लग रहे थे। 20 मार्च की वो दोपहर, हजारों जोड़ी आंखें अपने नेता को देख रही थी। सामने पानी नहीं, सीढ़ियों की बेड़ियां थी। जब बाबा साहेब के हाथ पानी की लहरों को छुए तो वह केवल एक स्पर्श नहीं था, वह स्पर्श मानसिकता के अहंकार पर पहली संवैधानिक चोट थी। उस दिन महाड़ का पानी सिर्फ शीतल नहीं हुआ, वह विद्रोह का आग बन गई। इस घटना के बाद रूढ़िवादियों ने तालाब का शुद्धिकरण किया। हमले हुए, लेकिन मशाल जल चुकी थी। इसी आंदोलन के दौरान आगे चलकर मनुष्य स्मृति का दहन किया गया, जिससे समानता की नींव रखी गई। हैरानी देखिए, जिस पानी को छूने भर से इंसान अपवित्र हो जाता है, वही पानी गोबर और गौमूत्र डालने से शुद्ध माना गया। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई उस मानसिकता की बीमारी के खिलाफ थी जो इंसान समझने से इनकार करते थे। आज अब आप और हम बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि उस एक बूंद पानी की कीमत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हजारों सत्याग्रहियों ने अपना लहू पसीना बहाकर चुकाई है। संविधान की किताबों में लिखे समानता के शब्द दरअसल महाड़ की लहरों से ही निकले हैं। आज हम नल खोलकर पानी पीते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह अधिकार हमें उपहार में नहीं मिला, इसके लिए महाड़ की गलियों से संघर्ष किया गया था। यह पानी नहीं, बल्कि इंसान होने की पहचान है और लड़ाई है।